la fama. No, no, non ci siamo, no. रंगे, रंगे, तू हर ब्लॉग में नंगा ही क्यों रहता है? और ले, अब तूने वहाँ फेंक दिया, अब तेरी मम्मी आएगी, रुक जा, रुक जा। कुकी, देख क्या कर रहा है, देख, देख पूरा बिस्तर मचा दिया इसने। अच्छा चल, चल ना, क्या चल, 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 ओह, पतली कमर। ओए, अब हो गई मस्ती है ना? ऑलराइट, सो हर दिन की शुरुआत कुछ तेरी ऐसी की आएगी। पकड़ तो यार, पकड़। कुकी तेरे स्प्रे ला स्प्रे। पानी आ, मम्मी चिल्लाएगी, जल्दी से जल्दी चल, जल्दी जल्दी भाग। ऑलराइट, तो हर दिन की शुरुआत ऐसे ही कुछ मस्ती मजाक के साथ में होती है, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चा बनने में जो मज़ा है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। बहुत ज़्यादा थक गया यार, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। ऑलराइट, तो पिछले व्लॉग में हमने एक चीज़ नोटिस करी एडिट करते वक्त कि हम पिछले व्लॉग में स्वागत करना भूल ही गए, तो बिना स्वागत करें तो वीडियो मतलब इनकम्प्लीट सा महसूस होता है। तो इस वीडियो में ऐसा नहीं होगा। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए व्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त आपका शिवम मालवी और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। तुम्हें याद है? ऑलराइट, तो हमारा व्लॉग हो चुका है अपलोड, जो कि सुबह 10 बजे आ चुका है और अभी ऑलमोस्ट हो रहा होगा 12-1 बज रहा होगा। एंड हमारा व्लॉग आ चुका है। ये वाला व्लॉग ना भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ा फनी व्लॉग सा हो गया, थोड़ा बड़ा भी है लेकिन फनी व्लॉग है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, यहाँ लिंक डाल देता हूँ, जाके देखना ज़रूर एक बार, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब फनी व्लॉग है। अब मुझे पता खुशी होती है कि अगर आप डेली व्लॉग करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ के जो कुछ पल हैं, ऐसे पल हैं जिनको आप स्टोर कर लेते हो, वरना वो तो होके चले भी जाते हैं। सो आपसे कोशिश पूरी रहेगी कि कुछ मतलब एक दिन गैप रह जाए लेकिन व्लॉग आता रहे। अभी हमें आया यूट्यूब की तरफ से मेल, इसमें ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, भाई साहब इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन को देख के एक चीज़ समझ में आई कि हमने तो कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखा ही नहीं है। हर साल हर लोग जब भी कुछ नया साल स्टार्ट होता है तो कुछ लोग नया रेजोल्यूशन रखते हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो सोचा मैंने क्यों ना कि इस साल मैं भी एक नया रेजोल्यूशन रख लूँ। वैसे रखने से कोई मतलब नहीं है, वो तो जो होना है सो होना है, और जो नहीं होना है वो कुछ भी कर लो तो नहीं होना है। बट मैं रेजोल्यूशन रखना चाहता हूँ और मेरा नए साल का मतलब 2021 का रेजोल्यूशन ये है, 365-64 जितने भी दिन हो एटलीस्ट मैं कम से कम 150 व्लॉग डालने का, मतलब जस्ट आधा। हो पाएगा क्या रे? नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर मैं 150 व्लॉग डालने का रेजोल्यूशन रखता हूँ तो मतलब इन सेंस आप समझ के देखो, पिछले साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने 80 व्लॉग समथिंग डाल लिए थे। 75 नहीं थे, 80 थे। 80 व्लॉग डाल दिए। तो इस बार 150 मतलब समझ रहा हूँ, साल में एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग करना पड़ेगा। बट मैं ये रेजोल्यूशन लेना चाहता हूँ कि इस साल न्यू ईयर पे 2021 में मैं कम से कम एटलीस्ट 150 व्लॉग्स तो कंप्लीट कर लूँ। ये मेरा पहला रेजोल्यूशन। और दूसरा रेजोल्यूशन, देखो ये मैं गारंटी नहीं लेता, मैं मतलब मैं प्रॉमिस नहीं करता कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन दूसरा रेजोल्यूशन और वो ये कि कोशिश करेंगे कि ये व्लॉग 2021 में हम थोड़ा कहीं ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा जाएं। वो तो दुकान के ऊपर डिपेंड करेगा और पैसे के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपके जेब में पैसा है तो आप कहीं भी घूम सकते हो, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपको खड़े खड़े ही घूमना पड़ता है। तो 2 रेजोल्यूशन, पहला 150 व्लॉग डालने का, दूसरा साल ट्रेवल व्लॉग ज़्यादा बनाने हैं रादर देन लाइव व्लॉग के, ट्रेवल व्लॉग ज़्यादा बनाने हैं। तो ये 2 रेजोल्यूशन और अभी बाकी और रेजोल्यूशन कुछ भी याद आएंगे तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। देखो, एक अच्छा नागरिक बनूंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, दारू छोड़ दूंगा, गर्लफ्रेंड नहीं पटाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये रेजोल्यूशन सब चूतिया पे हैं, ठीक है ना। रेजोल्यूशन मतलब भाई जो तुमने अभी तक नहीं किया, अब क्या तुम ऐसा करने वाले हो भाई। कुछ लोग बोलते हैं मैं इस साल सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं इस साल दारू नहीं पीऊंगा, अबे साला मैं इस साल हाँ, और वही मतलब मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। भाई सब क्या ये कोई रेजोल्यूशन है? चल रहा ऊपर है, आजा। ऑलराइट, तो हम हो चुके हैं नहा धो के तैयार। अब आप बोलोगे यार कितने बार बताता तू नहा धो के तैयार हो गया, क्योंकि पता एक्चुअली इसको बताने का रीज़न क्या होता है
कि हम हो चुके हैं ना, तो कहते हैं यार ये बच गया वो बच गया। सो दैट इंसान रिलेट कर पाता है कि टाइम क्या हो रहा होगा, अभी एक्चुअली चल क्या रहा है और क्या सीन नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये बताना पड़ता है कि अभी टाइम कितना हो गया। एक और चीज़ जो आपके मैं एक मतलब सजेशन देना चाहता हूँ, सजेशन नहीं, सजेशन कह सकते हो, चाहो तो सजेशन कह सकते हो, नहीं तो एक थॉट है, मेरे माइंड का थॉट है जो मुझे लगता है लाइफ में ना, आपकी लाइफ में 2 तरीके के लोग होंगे, ठीक है। अब वो 2 तरीके के लोग कौन से होंगे? पहला जो आपको समझेगा और दूसरा जो आपको समझाएगा। लाइफ में यही 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो आपको समझता है और एक जो आपको समझाता है। मेरा सजेशन रहेगा जो आपको समझे ना उससे जितना हो सके दूर रहो। अपनी लाइफ में जो आपको समझाए उनकी गिनती ज़्यादा रखो रादर देन जो आपको समझे। अब आप बोलोगे क्यों? तो भाई साहब ऐसा है, जो आपको समझता है ना वो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ करेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोच आपके थॉट हर हाँ में हाँ करना सब कुछ सही है। अपनी लाइफ में को हमको समझने वालों से ज़्यादा समझाने वालों की ज़रूरत रखो। अगर आप कहीं गलती कर रहे हो तो जो आपको समझाएगा आपको बुरा ज़रूर लगेगा। जैसे आपके माँ बाप, आप कुछ करते हो वो आपको टोकते हैं, मना करते हैं, आपको बुरा ज़रूर लगता है। लेकिन दोस्त लोग, जैसे गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड लोग हो गए, आज के टाइम पे दोस्त लोग हो गए, हाँ यार बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम जो तुम्हारी हाँ में हाँ करते हैं। भाई साहब जो आपको समझे और जो आपको समझाए दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अपनी लाइफ में समझाने वालों की गिनती ज़्यादा रखो, बाकी आपको समझदार हो। माँ बाप आपको समझेंगे कम और समझाएंगे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनको पता है आपकी लाइफ में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। समझ रहे हो? बाकी तो आपको पता ही है, ये मैंने खुद अपनी गलतियों से सीखा है। तो मैं ये बस वही आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि समझना और समझाने वालों की गिनती ज़्यादा रखो अपनी लाइफ में। झूठ बोलता है वो कैमरे के सामने। सच कह रहा हूँ, सच। यही आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी है, घर के खाने से ज़्यादा बाहर खाना ज़्यादा अच्छा लगता है ऑब्वियसली। लेकिन बच्चों को ये वाली चीज़ है, घर का पौष्टिक खाना छोड़ के बाहर की चीज़ें। अभी वही अगर अच्छा मैं जोर से नहीं मारा तो कंधा ही टूट जाता। तो टाइम टू डू सम वर्क। अभी थोड़ा काम करते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। आज पूरा दिन ही हो गया और कुछ भी मतलब शूट नहीं हुआ, ना ही बाहर जा पाए ना कुछ शूट कर पाए। तो अभी सोच रहा हूँ अभी छत पे जाया जाए और छत पे जाके थोड़ा कुछ टाइम ले पाए जब शूट किया जाए। मैं किसी काम में बिजी था लेकिन वो काम भी नहीं हुआ। तो अभी आए हैं छत पे, तो अब छत पे देखते हैं। वैसे पतंगबाजी हो रही है क्या? पतंग पूरा दिन जब बर्बाद हो जाता है ना तो बहुत ही अजीब सा लगता है यार। मतलब कि काश कुछ तो कर लेते लेकिन पूरा दिन बर्बाद। हाँ तो क्या खाने जाना है आपको? फुल्की। फुल्की? हाँ हमको बंद कर दो हमको बंद यहीं पे। ऑलराइट, तो मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इन लोगों की फरमाइश और इन लोगों की इतनी जिद के बाद में हमें फुल्की खाने जाना पड़ेगा। जैसे फुल्की इन लोगों को खिलाना है, इनको फुल्की खिलाना है, अपन फुल्की नहीं खाएंगे। वो लाइट भी बंद कर दो, सब बंद कर दो, तुम तो पूरा कैमरा तक छीन लो। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फुल्की खाने। अरे अरे देखो ये ऐसा है बिल्कुल कि यहाँ तो अंधेरा, थोड़ा लाइट वाइट लगवा, पापा से बोलो। आपको लाइट चाहिए थी ना यहाँ? अरे उस चले ना। अरे अरे रोड हमारे यहाँ रोड स्टार्ट कहाँ से होता है यही नहीं पता चलता। और ये डिवाइडर ब्रेकर यहाँ डिवाइडर बनाने की जरूरत क्या थी? उधर थोड़ा ब्रिज के पास बनाना, वहाँ बनाते तो कोई बात थी। You just rather watch me fall from a quarter mile. I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it all. You said you
कैमरामैन हमें आड़े टेढ़े ही मिलते हैं। पहले उनको बोला यहाँ से शूट करने को इतना लंबा वो लेने के लिए, तो वो यहीं खड़े होगा बिल्कुल यहीं पे ही। उतरे का के लिए गाड़ी से। ऑलराइट, तो आज है नेक्स्ट डे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दिन हो चुका है, तो आज है नेक्स्ट डे और अब बज रहा है सुबह के 10। अब आप लोग सोचोगे कि भाई साहब ये तो डेली 12 बजे उठने वाला इंसान आज 10 बजे कैसे उठ गया। तो आज वो दिन है जब हमें सीहोर को वापस अलविदा कहना पड़ेगा और हमारे भोपाल वापस जाना पड़ेगा। सो अभी सुबह 10 बजे हम हो चुके हैं नहा धो के तैयार, तो अभी जा रहे हैं वापस भोपाल। तो अभी जाते हैं, तैयारी करते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं भोपाल के सफर में। राइट, तो चाय हमारी आ चुकी है। यहाँ की चाय मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसी चाय घर में नहीं बनती, यहाँ पे चाय बनती रहती है, तो यहाँ का स्वाद अलग है। तो टी एंजॉय करते हैं, सामान पैक करते हैं, भोपाल के लिए निकलते हैं। आया मजा आ गया। एक दिन वो बाइक गाइस मेरे पापा बहुत तेज चलाते हैं। अरे यार, तो कैसा लग रहा है आपको? मेरा भोपाल जाना कैंसिल हो गया। अच्छा लग रहा है तो चिमटी क्यों नोचरी खाली। हाँ जी, तो अभी ऑलराइट हम ऑलमोस्ट घर के लिए निकल चुके थे, लेकिन क्या आप बोल सकते हैं भाई साहब, जब किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है। पूरी पैकिंग हो गई, सब कुछ हो गया। इवन अभी भी मेरा बैग पूरा का पूरा पैक रखा हुआ है। जैसा कि देखो पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये हमारा टैंक बैग तैयार हो चुका था, लैपटॉप बैग तैयार था, इवन हेलमेट भी तैयार था, लेग गार्ड्स भी तैयार थे। बट जैसे ही मैं बाइक पे बैठने के लिए गया, मेरे पापा का वहाँ से मेरे पास कॉल आया और पापा कहते हैं कि तू निकल गया है क्या? मैंने बोला नहीं, निकला नहीं हूँ, लेकिन निकल रहा हूँ। तो पापा ने बोला कि तू आज मत निकल। तो मैं बोला भाई कि पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों बोल रहा? मैंने कहा कि आज मत निकल। पापा बोले कि कुछ केस हो गया है भोपाल में। अब वो एक्चुअल मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन कुछ केस हो गया है। इसकी वजह से भोपाल में अभी मे भी शायद कर्फ्यू है, या ऐसे ही पापा बोल रहे थे कर्फ्यू है। तो अभी भोपाल में एंट्रीज में भी बंद है। पापा बोले कि रिस्क मत ले बिल्कुल भी आने का। एंड किस्मत, क्या कर सकते हैं किस्मत। इस बार मैंने सीहोर के व्लॉग में खेत नहीं दिखाया ना, तो शायद इसीलिए आज खेत चलेंगे। सो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर करने के बाद में ही इस व्लॉग को एंड करूं कि मैं अभी सीहोर में हूं। तो आज एक और नया व्लॉग आएगा। सो अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड और कोई दूसरा व्लॉग की करते हैं तैयारी। तो मिलता हूं फिर आपसे अंदर किसी व्लॉग में। कुछ नई बातों से, कुछ नई कहानी, कुछ नहीं कर सकता। तगड़े टाटा बाय सी।